एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे छोटे से व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और मौसम देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बारिश सा हो रहा था। और यहाँ पे सुबह उठते ही भगवान को किया प्रणाम। उसके बाद मैंने लगाई अपने बालों में ढेर सारा ऑयल। मुझे जिस दिन हेयर वॉश करना रहता है उस दिन मैं ढेर सारा ऑयल लगाती हूँ और अपने फेस पैक भी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे चेक कर रही थी कि मेरे डिंपल पड़ते हैं कि नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझे डिंपल बिल्कुल भी नहीं पड़ते हैं। और सुबह सुबह उसके बाद मैं तैयारी करने लग गई अपने बच्चों के लंच बॉक्स पैक बनाने में। और मुझे सुबह सुबह सोचना ही नहीं पड़ता है कि मुझे क्या बनाना है, क्योंकि मैं हफ्ते में एक बार मेन्यू सेट कर लेती हूँ कि हफ्ते में रोज़ मुझे क्या देना है। और मैं अपने बच्चों को मैगी पास्ता ये सब बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। रोज़ पूड़ी पराठे या रोटी ऐसा ही कुछ देती हूँ। तो उस दिन का दिन था जिस दिन मुझे छोले देने थे। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह छोले, जिस दिन ये सब बनाना रहता है उस दिन मुझे कुछ जल्दी ही उठना पड़ता है, क्योंकि ये सब बनाने में टाइम लगता है ना, छोले राजमा ये सब बनाने में। तो मैं थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, तो यहाँ पे बनाने में लगी। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा खुशखबरी है। इतनी बड़ी खुशखबरी है कि मैं क्या बताऊँ। इसके लिए मैं इतने दिनों से इंतज़ार कर रही थी और बहुत सारी मेहनत लगी है इस दिन देखने के लिए, ये खुशखबरी सुनने के लिए। तो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दूध क्यों डाल रही है, क्योंकि ग्रेवी में ना हमेशा दही डालते हैं। तो मेरे पास दही नहीं रहता है, तो मैं कुछ अपने तरफ से कलाकारी कर लेती हूँ। मैं इसमें दूध डाल देती हूँ। दूध से भी क्या होता है ना, कलर बहुत अच्छा आता है छोले में, और उसके टेस्ट में भी ना क्रीमीपन आ जाता है मलाई वाला दूध डालने से। मतलब ऐसे नॉर्मल वाले नहीं, जिसमें मलाई ज़्यादा रहती है ना, वही वाले दूध डाल देती हूँ मैं, क्योंकि इससे टेस्ट भी मतलब अलग सा हो जाता है, एकदम क्रीमी क्रीमी सा लगता है। और ये मैं कुछ अपनी कलाकारी करती हूँ। आप लोग भी कभी ट्राई करना, अच्छा लगेगा, टेस्ट अच्छा लगेगा। और बताना, अगर कोई भी ट्राई करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग ने बनाया तो आपको टेस्ट कैसा लगा। क्योंकि दही नहीं रहे तो कुछ दूध रहता है तो मैं दूध ही डाल देती हूँ। मुझे कलर अच्छा चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ का ना अगर देखने में अच्छा लगेगा तो खाने में टेस्ट अलग सा ही, मतलब पहले से ही आँखों, सबसे पहले क्या बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ आँखों से टेस्ट सबसे पहले हम करते हैं। तो वही, कोई भी खाने की चीज़ ना आँखों से पहले टेस्ट किया जाता है। इसलिए अगर देखने में अच्छा रहे तो खाने में तो अच्छा लगता ही है, और सच में खाने में अच्छा ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने आटे लगा लिया है, आटा नहीं सॉरी मैदा, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। तो मैंने मैदे की पूड़ी बनाई है। और मैदे की पूड़ी तो मेरा फेवरेट है, आटे से ज़्यादा मुझे मैदे की पूड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आटा, एकदम फुल स्पीड में मैंने आटा लगा लिया। उसके बाद मैंने बनाई पूड़ी। और एक और चीज़ है ना, मेरी फर्स्ट पूड़ी कभी नहीं फूलती है, और ये मैजिकल हो गया, मेरी पूड़ी फूल गई, वो भी पहली वाली, कभी नहीं फूलती है जो कि। और जब भी टाइम मेरा कम रहता है ना मेरे पास, तो मैं ऐसे काट के पूड़ी बना लेती हूँ, शॉर्टकट तरीका। और बच्चों के टिफ़िन में भी छोटी छोटी पूड़ियाँ अच्छी लगती है देखने में। और फिर उसके बाद मैंने टिफ़िन को कर दिया पैक बेटी का। और देखो ढेर सारी पूड़ी मैंने बेल बेल के तैयार कर ली, क्योंकि नाश्ता भी था तो साथ साथ हो गया। और गरम गरम बनाने में कौन, मतलब खाने बैठेंगे तब बनाऊंगी तो इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और आटा ख़त्म हो गया था तो मैंने लगाई चक्की। घर में चक्की रहते हुए भी आटा ख़त्म हो जाता है मेरा, थोड़ी सी आलसी हूँ ना मैं, इसलिए। तो यहाँ पे चक्की लगाई। और जिस दिन ये चेयर है जो कि कपड़ा इसमें अक्सर पड़ा रहता है, तो ये कल के धुले हुए कपड़े हैं जो सूख के आ गए हैं, तो मैं इसको फोल्ड करूँगी साथ साथ में थोड़ी बहुत डस्टिंग भी करूँगी। जैसे कहा, छोटी मोटी चीज़ों पे जो धूल चल जाती है उसको मैं थोड़ा सा डस्टिंग करूँगी। उसके बाद मैं करूँगी बेड क्लीन करूँगी, और फिर कपड़े फोल्ड करूँगी। बहुत काम होते हैं और घर के काम ही ख़त्म नहीं होते। घर के काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, चाहे कितना भी आपके यहाँ पे काम वाली आए। तो फ़ोन को करती हूँ सेट और लग जाते हैं काम में। और मैंने बाल धोए थे ना, मेरे बाल अभी तक गीले हैं, इसलिए मैंने खोल के रखा है। तो चलिए काम में लग जाती हूँ ज़्यादा देरी ना करते हुए।
उसके बाद हो गई थी शाम। शाम को हस्बैंड जल्दी घर पे आ गए थे, तो हमने सोचा चलो बच्चों को मेला घुमा देते हैं। वैसे तो मेला कुछ कदम की दूरी पे ही मेरे घर के पास में लगता है, लेकिन अकेले जाने का मन नहीं करता। तो बच्चों ने किया मेला एंजॉय। बहुत सारी ढेर सारी चीज़ें थी जो मैंने खरीदे, और मेले की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे इयररिंग वगैरह और घर के कुछ डेकोरेशन वाली चीज़ें बहुत अच्छी-अच्छी मिलती हैं। तो देखने का मन, देखते हैं ना तो मन हो जाता है चलो ले लेते हैं, और ऐसे चीज़ें करते-करते मैंने फिर उसके बाद नेक्स्ट डे आ गई हमारे घर में खुशखबरी। थैंक यू भैया। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई, आ गई। हेलो एवरीवन, आज की ताज़ा खबर कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ गया है। इसका मुझे बहुत 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 ज़्यादा इंतज़ार था। तो वो पिन आ चुका है। इसके लिए मैं बहुत टेंशन थी, बहुत ज़्यादा ही टेंशन वाली थी। देखो गूगल एडसेंस, पता नहीं उल्टा दिख रहा है कैमरे में। थैंक यू सभी को, थैंक यू इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू। मैं पसीने पसीने हो रही हूँ, बारिश हो रही है बाहर और मुझे खुशी के मारे पसीना हो रहा है। बहुत 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 ज़्यादा खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी। इसका इंतज़ार मुझे बहुत ज़्यादा था, सब्र नहीं हो रहा था। तो ये पोस्ट कार्ड देख के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, इतना खुशी तो मुझे मेरा चैनल जब मोनेटाइज़ हुआ ना तभी भी नहीं हुई थी जितना इस देख के खुशी। क्योंकि सब अलग-अलग चीज़ें बोल रहे थे ना, सबकी बातें सुनने के बाद ना थोड़ी-सी मन में हो जाता है कि कब आएगा। तो चलिए अभी खुशी से हम अपना ब्लॉग करते हैं एंड। ब्लॉग देखने के लिए सब थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।